गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत्य श्रीमद् भागवत 12 सखंडों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी। भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत ज्ञान का यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, मित्रों, 10वें सखंड का 23वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 22वें अध्याय में बहुत सुंदर व्याख्या चल रही थी कि नगनता के ऊपर जो है उसके ऊपर बहुत अलग अलग टिप्पणियां की गई। हमने भी उसके ऊपर बतलाया कि चीर हरण भगवान ने क्यों किया था। तो उसकी जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौवें चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। मित्रों, 22वें अध्याय में हमने यहाँ तक बतलाया था। 23वां अध्याय 10वें सकंद का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो 23वां अध्याय यज्ञ पतियों पर कृपा। ग्वाल बालों ने कहा, नैन भी राम बलराम तुम बड़े प्रकारमी हो, हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्रह्मा पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेद व्याधि ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिन रस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालों मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा।
पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम वर्ज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवें चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजन अतिथियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दिशा में पशु बलि होती है उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वगर्दे तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञानविद मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋतुवज ब्रह्मा आदि यज्ञ करने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु इन भूखों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहाँ की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, इससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे तुमसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो इसी प्रकार से वो परीक्षा लेते हैं, तो उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। सबकी बाल ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। अब की बार वहां पत्नीशाला में चले गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विपर पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौवे चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान
की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चौसे चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों को रोकते रहने पर भी अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों ना हो, ना जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अथवा हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायान मान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वन माला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सका ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही है और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं यह मेरा इस भाव से जलती रहती है, परंतु सुशोभित अवस्था में उनसे अभिमानी प्राग को पाकर इसी में लीन हो जाती है और उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई है, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसा प्रेम पूर्ण हृदय वालों के लिए योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे अपने प्रीतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, सुविधा या दैत्य नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुरुष और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी असनाधि से प्रिय लगती है, उसे आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और
कौन प्यारा हो सकता है, इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरे दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण ग्रस्त हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्रह्मापतियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और श्रुतियां कहती हैं कि जो एक, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई है कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और सब जन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। वीरो शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्य में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो। तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों से एकाएक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे कि बहुत दिनों से सुना रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। शुद्र सत्व में दिव्य शरीर से उसने भगवान की असनाहदी प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य, मधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गंवे, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। परीक्षित, इधर तब जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रोते हैं,
और रीते हैं। तब वे पश्चाताप कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ। गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए। वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए। हमारी इस बहुत अज्ञाता को धिक्कार है। ऊंचे वश में जन्म लेना, कर्म कांड में अनिपुण होना किसी काम न आया। उन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्य के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्मा के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से उन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके ना तो द्विजाति के योग्य यज्ञो पवित्र आदि संस्कार हुए और ना तो उन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, ना उन्होंने तपस्या की है और ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें ना तो पूरी पवित्रता और ना तो शुभ कर्म ही। फिर वे समस्त योगेश्वर के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मा अनुसाधन किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। अहो, भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष प्रयत्न कितनी और जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति, रीति, वज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप है। वे ही योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान ना सके। यह सच होने पर भी हम धन्य हैं, हमारे अहो भाग्य है। तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि
भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु आप अचिन्त्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने ना जा सके। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 10वें स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 24वां अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि यहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है। जब वर्षा के मतलब आने की आहट से वो इंद्र की पूजा होती थी, वहाँ का ये प्रसंग है। ध्यान से सुनिए मित्रों। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और स्वर्ग है। उन्होंने कोई बात छिपी नहीं थी, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी। वे सब जानते थे, फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुंचाए, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बात सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है, क्योंकि जब भी उत्कंठा भी होती है, मतलब चाहत होती है, तो बहुत दिल जो है बाग बाग होता है। तो पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु और ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं करनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे अब बेसमझे। प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की जय। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुष के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय
आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विश्रित शास्त्र समस्त हैं अथवा लौकिक ही है। मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी है। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप है। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसे अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों की खेती और आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही है। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म से अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, यहाँ पर मैं उच्चारण करूंगा साथ के साथ। श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा ये सत्यवाणी आप तक पहुंच रही है। तो भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें अगला जन्म, फिर उससे अगला जन्म, जन्म पे जन्म प्राप्त होता है। आपको कैसा जन्म चाहिए उसी प्रकार से आपको कर्म करने पड़ेंगे। तो पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है, क्योंकि भगवान का उसमें कोई दोष नहीं है। कर्मों के द्वारा ही हमें जो है प्राण गंवाने पड़ते हैं। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनके भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्ण संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे भोजन अप्रयोजन। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्ण संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्मों का ही आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली वह ब्रह्मचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही
जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वर्तावृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका निर्वाह करे। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं इससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। जो एक को छोड़ के दूसरे को छोड़ के तीसरे को, कितने छोड़ोगे भाई? एक को मान लीजिए, तभी आपका मन एकाग्रता से जुड़ जाएगा। तो ब्राह्मण वेदों के अध्ययन, यानी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों के ज्ञाता होते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। तो अध्यापन से, यानी कि जो वो सीखते हैं, जो अध्ययन करते हैं। क्षत्रिय, यानी कि उनका जो क्षत्रिय होते पृथ्वी पालन से, यानी कि पृथ्वी की रक्षा से। वैश्य जो है वार्तावृत्ति से, यानी कि जो वैश्य होते हैं वैसा वृत्ति से। और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका निर्वाह करे। वैश्यों की वर्तावृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वर्णाज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोगों उन चारों में से एक केवल गो पालन की सदा से करते आए हैं। पिताजी इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के करण क्रम से सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विदित प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? पिताजी, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ी ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यंजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाए। वर्ज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौवें और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चंडाल, पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तु देकर गांव को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इससे और इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही संपत्ति है। यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। मित्रों, यहाँ पर जो है वो जो जहाँ पे गोवर्धन, मतलब यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। मैं यहाँ पे उच्चारण करना चाहूँगा कि भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि आपने भी जो है मथुरा में गए होंगे और गोवर्धन गए होंगे, वहाँ पे आप परिक्रमा की होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है
कि आप अच्छे वस्त्र सज धज कर चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण अग्नि तथा गिरिराज, मतलब आप बहुत अपने आप को पवित्र होकर गौदान, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की पद्र छीणा की जाए। यानी कि गोवर्धन की, जहाँ पर गोवर्धन इसलिए नाम रखा, जो मेरे समझ में मित्रों, बाकी जो शास्त्र कह रहा वो ही सत्य है, जहाँ पर जितनी भी मतलब गौवें थी, लाख लाख गौओं की व्याख्या की गई कि एक एक घर के अंदर लाखों गौवें होती थी, तो 10-15 गाय तो आम घर में हुआ करती थी। बहुत निर्धन जो होता था उसके यहाँ भी 2-3 गौवें हुआ करती थी। मथुरा वृंदावन गौओं का ही मतलब गौलोक था, क्योंकि जमुना जी साथ में थी, बिल्कुल ऐसी गौलोक है। तो मित्रों यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या की है कि अग्नि तथा गिरिराज, मतलब गिरिराज मंदिर है, जो गिरिराज मतलब पर्वत, गिरिराज का मतलब तो पर्वत, जो पर्वत है गिरिराज पर्वत जो है गोवर्धन की, यानी कि जो गोवर्धन गौ का धन, मतलब जो गौवे जब चढ़ती है और मतलब वो गोबर जो उनका निकलता है और उस गोबर को एक जगह एकत्र किया जाता है, उसी से गोवर्धन को कहा जाता है कि उससे जो है जितना भी वो इकट्ठा हुआ था, मतलब जो है उनका गोबर जमा होता था एक जगह, तो उसी का जो है वही पहाड़ बनाता गिरिराज, तो गोवर्धन उसकी कहते हैं कि आप जैसे, क्योंकि गौओं की भी प्रति हमें जो है वो परिक्रमा करनी चाहिए, इसी प्रकार गोवर्धन की भी पद्र छीणा की जाए, यानी कि पैदल उसका जो है उसके चक्कर लगाए जाए। जैसे 14 कोस की जो परिक्रमा है वो पैदल पथ ही करनी चाहिए, गाड़ी पे या कोई सवारी पे नहीं करनी चाहिए। जो नहीं चल सकते वो मजबूर है वो कर सकते हैं, बाकी जो पैदल चल सकते हैं आप पैदल चलिए, कोई भी थकावट नहीं होती, आराम से आप पद यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे उसी का गोवर्धन की पद्र छीणा की जाए, यानी कि उनकी पद यात्रा की जाए। तो पिताजी मेरे तो ऐसी ही संपत्ति है, यदि आप लोगों को रुचे तो ऐसा ही कीजिए, ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की है। तो मित्रों गिरिराज जो थे, मतलब पर्वत के जो राजा थे, यानी कि गिरिराज जो उसके ऊपर राज करते थे वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। गिरिराज भी वही है, सब कुछ वही है, क्योंकि वो लीला दिखा रहे हैं। तो गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, यानी कि मुझे भी प्रिय होगा। वो बताना नहीं चाहते कि मैं ही गिरिराज हूँ, तो मित्रों हम बताते हैं कि वही गिरिराज थे भगवान श्री कृष्ण, मुझे भी बहुत प्रिय है, तभी तो कह रहे हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित काल आत्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से अस्वस्थित वचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। उसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की पद्र छीणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति शंकर करके भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए। धारण करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ। आगे ना मित्रों मैंने इससे पहले व्याख्या की थी कि भगवान श्री कृष्ण ही है। देखो अब क्या कह रहे हैं वो,
तो गिरिराज की, अब मैं एक बार इसका वो उच्चारण करके बतलाता हूँ मित्रों। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ। भगवान स्वयं कहने लगे उनका रूप धारण करके कि मैं गिरिराज हूँ। इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे व्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है। गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव उनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने गिरिराज गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब वर्ज में लौट आए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, इसी भाव के साथ, इसी यज्ञ के साथ 24वां अध्याय 10वें स्कंद का संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, गिरिराज की परिक्रमा का यहाँ पे उल्लेख था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज हैं और जो पर्वत की आप परिक्रमा करते हैं, इस पूरे पर्वत को उन्होंने एक उंगली पर उठा लिया था। इसकी भी कथा बहुत प्रचलित है। तो प्रेम से बोलो गिरिराज भगवान की जय।